हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनअकैडमी लाइव आरपीएससी पे स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम मैथ्स के टिप्स एंड ट्रिक्स सेशन में डिस्कस कर रहे थे मेंसुरेशन 3D के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आज हम फॉर्मूले को जनरेट करना सीखेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, प्रिज्म और पिरामिड पढ़ेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आराम से धीरे धीरे इन सेशंस में सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। मेंसुरेशन 3D में अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट ऑफ जो 3D का पोर्शन रहता है उसमें हम बात करेंगे क्यूब की, फिर क्यूबॉइड की, फिर हम सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर स्फीयर पढ़ेंगे और फिर हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। ये सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कि प्रिज्म में हमें यहाँ पे क्या क्या देखना है। तो प्रिज्म में देखो फर्स्ट जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम बेलन, ध्यान रहे आपको। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घन और थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे हम घनाभ। एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि प्रिज्म होता क्या है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ धीरे धीरे। मेरे पास जैसे ये फिगर है, ये प्रिज्म है या नहीं। अगर किसी भी आकृति का टॉप और बेस सेम हो, जैसे टॉप इसका क्या है वर्ग, इसका भी टॉप क्या है वर्ग, तो ये होता है प्रिज्म। अगर किसी भी आकृति का, किसी भी फिगर का टॉप और बेस सेम हो तो वो होता है प्रिज्म। ध्यान रहे। एज एग्जांपल में देखो, जैसे कोई मैंने बेलन बनाया तो ये बेलन है एक, ठीक। ये प्रिज्म है। जैसे मैंने कोई भी घन बनाया, ये तो ये घन घनाभ कोई भी फिगर ले सकते हो, ये प्रिज्म में आता है क्योंकि ऊपर इसका सर्किल है, नीचे भी सर्किल है, टॉप और बेस सेम है। इसके ऊपर क्या है वर्ग, नीचे भी क्या है वर्ग। तो ये हमारा किस में रहता है प्रिज्म में। तो प्रिज्म का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया जाता है, देखो जैसे कि मुझे फॉर्मूला निकालना हो वॉल्यूम का, मैंने लास्ट टाइम बताया भी है, अब फाइनल सेशन है इसमें फॉर्मूले का। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर मुझे अगर वॉल्यूम निकालना हो तो फर्स्ट ऑफ मुझे नीचे वाले जो क्षेत्र है जो दिख रहा है इस पे पानी बना हुआ, जैसे ही मैं इसमें पानी भरूंगा सबसे पहले नीचे वाले पोर्शन में पानी भरा जाएगा। तो हम पहले लेते हैं इसका एरिया, तो पहले हम लेते हैं बेस एरिया, और बेस एरिया लेने के बाद हम उसमें कितनी ऊंचाई तक पानी भरेंगे, एच ऊंचाई तक, तो हम इसे हाइट से गुणा करेंगे। सेकंड पोर्शन, सेकंड रहता है हमारा सीएस। सीएस, सीएसए की बात करूं, सीएसए देखो ये जो शेप है इसका जो बाहर का भाग है ये एक वर्ताकार शेप है, इसलिए सीएसए। और अगर यही घन होता तो एलएसए होता। तो अगर इसका बाहर का जो ये पार्ट है इसे जब मैं देखता हूं तो ये हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है एलएसए। एलएसए के लिए हम बाहर वाले पार्ट को छूते हैं, या सीएसए तो ये पहले हमारे कोर को छूना होगा, हम इस टच वाले बीच वाले पोर्शन को नहीं छूते, कोर वाले पोर्शन को। ये एक्चुअली इसका क्या है पेरीमीटर। मैं इसको एक बार आगे बताऊंगा इसको कट करके। बेस पेरीमीटर और इनटू क्या आएगा एच ऊंचाई तक हाइट। एक होता है एल एस टीएसए, टीएसए होता है टोटल। टोटल में देखो एक तो होगा हमारा सीएसए, सीएसए प्लस ऊपर वाला नीचे वाला सेम होता है, तो दो होगा बेस एरिया, लिख दो नीचे वाला लिखो या ऊपर वाला, दो बेस एरिया जुड़ जाएगा। तो प्रिज्म के फॉर्मूले बने ये। मैं एक एक आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ कि कैसे लगाया जाएगा। बात करते हैं हम बेलन की। अगर मुझे बेलन का वॉल्यूम निकालना पड़े, सिलेंडर का, ये सिलेंडर की रेडियस है, ये सिलेंडर की हाइट है, और मुझे अगर इसका वॉल्यूम निकालना पड़े तो मैंने बताया बेस एरिया इनटू हाइट। आप मुझे बताइए सिलेंडर का बेस क्या होता है। बेस, सिलेंडर का जो बेस होता है वो होता है वृत्त, सर्किल, और सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और इनटू क्या आएगा एच, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसकी बात करूं सीएसए की, सिलेंडर के सीएसए, देखो मैंने बताया बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। आप यहाँ पे बेस पेरीमीटर लोगे, वृत्त का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी जो परिधि होती है सी वो होती है 2 पाई आर, तो ये आएगा 2 पाई आर और इनटू एच, 2 पाई आर एच। बात करता हूं मैं टीएसए की। पहला आएगा सीएसए,
प्लस 2 गुना बेस एरिया। CSA कितना है 2 पाई आर एच, बेस एरिया कितना है, बेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर रहेगा, एच प्लस आर। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर मान लो ये फॉर्मूला और कैसे बनता, अगर आपने इस सिलेंडर को कट किया होता, यहां से अगर आपने इसको कट किया होता, तो कट करने के बाद जो ये सिलेंडर है वो आपको इस प्रकार से दिखता। मैं नीचे लेके चलता हूं, अगर आपने कभी सिलेंडर को कट किया होता तो ये सिलेंडर एक आयताकार शेप बनता है। आपने देखा होगा कोई भी चीज, मान लो चद्दर होती है हमारे घर पे जिसमें आटा भरते हैं, या एक बेलनाकार कोई भी, उसको अगर हम बीच में से काट लें और सीधा करें तो ये आयताकार बनते हैं, और इसका एरिया ही तो CS से है, यही तो एरिया है इसका। अब मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है एरिया, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई की जगह लंबाई गुना चौड़ाई। ध्यान दो लंबाई क्या होगी, एक्चुअली इसी को तो हमने मोड़ा था, ऐसे करके आपस में मोड़ा था, तभी जाके ये सर्किल बना था। तो यानी ये नीचे वाला पोर्शन है, यही हमारी लंबाई है। एक्चुअली एल का मान यहाँ से क्या आ गया 2 पाई आर, और ये बी क्या होगी इसकी ऊंचाई, एल की जगह तो आएगा 2 पाई आर, और एच की बी की जगह एच आएगा, इसका तब भी CSA बनता है 2 पाई आर एच। अगर नहीं हो आपको तो मैं एक पेज से समझा, ये एक पेज है, अगर मैं इस पेज को मोड़ दूं सर्किल आकार बनेगा। देखो मैंने मोड़ा इसको तो ये क्या बना, बेलन दिख रहा है, बेलन। अगर इस पेज बेलन को मैंने कट लगाया, ऐसे क्या चिपक भी जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं कोशिश करता हूँ ये चिपक जाए ताकि आपको इजी वे में समझा सकूं। ठीक है, हाँ तो आप लोग देखो, अगर मान लीजिए मैंने इस कागज को लिया और ये आपको दिख रहा है ये एक बेलन है, अगर मैंने इसको कट कर दिया, कैंची से कट किया, तो ये कट करने के बाद ऐसा दिखेगा। जो हमारा पोर्शन था ये लंबाई है, ये लंबाई वाला पोर्शन ही हमारा मुड़ के क्या बना है, लंबाई वाला पोर्शन ही हमारा मुड़ के क्या बना है, सर्किल बना है। ध्यान रहे, तो हमने जो बेसिक फॉर्मूला यूज था प्रिज्म वाला, वही फॉर्मूले यूज किए हैं और उसी से हमने निकाला है ये फाइनल फॉर्मूला। बात करते हैं हम होलो सिलेंडर की, खोखले बेलन की। खोखले बेलन का अगर आपको वॉल्यूम निकालना हो, वॉल्यूम तो देखो होता क्या है, वॉल्यूम सेम होता है। हमें बड़े वाले, जो ये बड़ी रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस, इसमें स्मॉल रेडियस घटा दें, तो बाहर वाले बेलन में से जो आउटर पार्ट है, आउटर, उसमें से इनर वाला घटाना है, इनर वाला। तो आउटर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और इनर का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये भाई बड़े वाले बेलन, बाहर वाले बेलन में से अंदर वाला बेलन घटाना है, वॉल्यूम आ जाएगा। अब बात करते हैं CSA। CSA का मतलब होता है ऐसा पार्ट जिसका टॉप छोड़ दो, बेस छोड़ दो, बाकी भाग जिसे हम छू सकते हैं। तो एक तो हम इसका आउटर पार्ट छू सकते हैं, घटेगा नहीं, CSA कभी नहीं घटता, और एक हम इसका इनर पार्ट छू सकते हैं। आउटर पार्ट क्या होगा 2 पाई आर एच, और इनर पार्ट क्या होगा 2 पाई आर एच। अब बात करते हैं हम इसके TSA की, वेरी इंपॉर्टेंट TSA। अगर मैं TSA की बात करूं, इसके TSA की, तो हमारा CSA तो होगा ही होगा प्लस 2 गुना बेस एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमारा हुआ 2 पाई आर, कॉमन ले लो इसमें से, आर नहीं 2 पाई एच कॉमन ले लो इसमें से। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई एच आर प्लस आर, इसको आप लिख सकते हो पाई एच कॉमन आर प्लस आर, आर माइनस आर। ये फॉर्मूलों का सिंप्लीफिकेशन। अब 2 इंटू बेस है, जो ये बेस है ना, बेस ये होगा सेकेंद्रीय वर्त की तरह। कैसे, एक वर्त होगा उसके अंदर वर्त होगा, समझ रहे हो, फिर से बनाता हूं, एक वर्त होगा उसके अंदर वर्त होगा, इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर,
तो एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणा पाई कैपिटल आर स्क्वायर में से छोटा वर्त कट जाएगा, बड़े वाले वर्त में से छोटे वाला वर्त, तभी इस खोखले पार्ट का क्या आएगा, हमें इस वाले भाग का निकालना है। ठीक है, समझ गए। अब मैं चाहता ना इसको कॉमन लेके सरल कर लेता, देखो मुझे पता है इसको सरल करूंगा, इस वाले पार्ट को एक बार लिख देता हूँ, 2 पाई एच आर प्लस आर, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, पाई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर और आर माइनस आर आएगा, एक आर प्लस आर आएगा, एक आर माइनस आर आएगा। ओके, अगर मैंने यहां से 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लिया, तो यहां से तो बचेगा एच और यहां से बचेगा आर माइनस आर, ध्यान दीजिए, बस और कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारा टीएसए का फॉर्मूला होता है, तो भाई लोगों ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। और एक्चुअली आर माइनस आर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर माइनस आर की जगह आप लिख सकते हो डी, डी फॉर मोटाई, हो सकता है आपको नीचे दिख नहीं रहा हो, डी आ सकता है, डी का मतलब ये, और ये एक्चुअली है क्या, आर माइनस आर। तो ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट होलो सिलेंडर के, ये 3 सिलेंडर के, रटा नहीं जा सकता दोस्तों, समझ के काम चलाना, बिल्कुल समझ समझ के, अदरवाइज रट लेना एग्जाम में स्कोर नहीं बनेगा। नेक्स्ट की बात करें क्यूब की, मैं आपको एक क्यूब दिखाता हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखेंगे और सरल करेंगे। आपको जैसे ये क्यूब दिखा रहा है, ये क्यूब है हमारे पास, ये किसका पार्ट है, प्रिज्म का। अभी मैंने प्रिज्म का एरिया निकालना बताया आपको, एक वॉल्यूम, यहाँ एल एस से आएगा दोस्तों, सी एस से नहीं आएगा, और एक टी एस से। देखो इसका बेस क्या होता है, स्क्वायर होता है, बेस एरिया इनटू हाइट, इसकी भुजा ए होती है, चौड़ाई भी ए होती है, ऊंचाई भी, मतलब ए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब ए ही होती है। ओके, तो मुझे बताओ ए स्क्वायर इंटू ए, ऊंचाई भी ए, तो ए क्यूब, इसलिए इसको बोलते हैं साइड क्यूब। ठीक, अब बात करता हूँ मैं एलएसए की। देखो एलएसए का मतलब होता है वक्र पर, ऊपर वाला छोड़ दो नीचे वाला छोड़ दो, प्रत्येक फलक इसका, इसके वैसे आपको पता होने चाहिए, इसके मैं लिख देता हूँ, 8 तो होते हैं शीर्ष, 2 6 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 12 एज, 6 सरफेस, सरफेस बोल दो, और 8 वर्टेक्स। ठीक, आप मुझे बताओ, हमें ऊपर वाला भाग छोड़ना है और नीचे वाला भाग छोड़ना है, तो कितने फलक आए, 4, और प्रत्येक जो इसका सरफेस होता है, सरफेस होता है वो एक वर्गाकार फिगर होता है, वर्गाकार, और वर्ग का एरिया होता है भुजा की स्क्वायर, या तो आप ऐसे कर लो। दूसरा, आधार का परिमाप होता है इनटू ऊंचाई, हमने क्या बताया था फॉर्मूला, बेस पेरीमीटर इनटू हाइट, तो बेस पेरीमीटर ये और हाइट ये, तो तब भी 4 ए स्क्वायर होता है, कैसे भी कर लो, टोटल निकालना है तो 6 फलक होता है, एक फलक का भुजा का स्क्वायर, तो 6, देखो टोटल में ऊपर वाला नीचे वाला जुड़ जाएगा, और वक्त एलएसए में ये ये और ये 4 भाग आ जाएंगे, बिल्कुल। तो ये हुए फॉर्मूले। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक होता है इसका डायगोनल का, अभी भी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ, डायगोनल, डायगोनल निकालने के लिए आपको ये वाला पोर्शन चाहिए, ये, तो डायगोनल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री के कोण, ये तो मान लीजिए आपकी हाइट हो गई, बट ये जो लाइन है ये नीचे वाले फर्श का क्या होता है, विकिरण, नीचे वाले फर्श का, नीचे वाले फर्श का विकिरण, इसका मान क्या आएगा, √2a, क्योंकि वर्ग का विकिरण, तो इसका डायगोनल ऐसे भी लिख सकते हो आप, लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर, ये इजी रहेगा मेरे तरीके से लिखना, √3, बिल्कुल।
एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका आप चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय से आधा इसका स्क्वायर, तो √2a होता है ना, ओहो गलत, √2a होता है। तो 2a² प्लस a², तब भी इतना। तो डायगोनल आप चाहे पाइथागोरस प्रमेय से निकालो, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, या आप लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर से निकालो, फॉर्मूला सेम रहेगा। इसके अलावा इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अंदर अगर हम बेलन रख दे तो क्या होगा, अंदर शंकु रख दे तो क्या होगा, अंदर गोला रख दे तो उसकी रेडियस क्या होगी, इसको गोले में रख दे तो रेडियस क्या होगी, वो स्पेसिफिक केस होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। अब आते हैं क्यूबॉइड पे। सेम फॉर्मूले होंगे, वॉल्यूम एल ऐसे, टी ऐसे और डायगोनल। वॉल्यूम क्या होता है, वही फॉर्मूला, इसका बेस होता है रेक्टेंगल और बेस का एरिया होता है इनटू हाइट। बेस एरिया होता है आयत, लंबाई गुना चौड़ाई इनटू ऊंचाई। टी एल ऐसे, बेस का पेरीमीटर होता है इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर परिमाप, बेस का परिमाप 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई इनटू ऊंचाई। बेस आयत है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का पेरीमीटर होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ध्यान रहे। अब देखो टीएसए, टीएसए में क्या होगा, आपके पास 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई तो है, 2 गुना आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई जुड़ जाएगा। सरल करोगे तो 2 LB BH और HL बनता है, ये फॉर्मूला। डायगोनल के लिए अभी समझाया, शॉर्ट एंड स्वीट, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का स्क्वायर ऊंचाई का स्क्वायर। यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम नहीं है, सरल नहीं किया जा सकता। तो मैंने आज आपको प्रिज्म के फॉर्मूले सिखाए। अब आप लोगों को ये प्रूफ करवा देता हूँ क्यों जरूरी है ये फॉर्मूले, क्यों जरूरी है। देखो बेस एरिया, बेस पेरीमीटर, ये क्यों जरूरी है। मान लो एक ऐसा फिगर जिसका बेस क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी ऊंचाई h है, तो इसका मुझे वॉल्यूम बताओ। तो रट के तो नहीं निकाल सकते, पता ही नहीं है, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए अभी सिखाया कैसे करेंगे, बेस पेरीमीटर या एरिया, एरिया इनटू हाइट। बेस क्या है यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एरिया होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, और हाइट इनटू h, ये हो जाएगा वॉल्यूम। इसलिए आपको ये आना चाहिए, रटना नहीं। तो आगे का जो पार्ट है वो आगे के सेशन में पढ़ेंगे। आपको मैं अवगत करा देता हूँ कि एक सुपर डुपर बैच शुरू हो रहा है 22 जुलाई से, जिसमें 22 से हमारा पार्ट शुरू हो जाएगा, और ये एक महान बैच है, यानी ये कह सकते हो मेगा बैच, और आपके पास एक बेहतरीन मौका है अपने सपनों को साकार करने का। अगर आप इतनी बेहतरीन टीम के साथ जुड़ते हो तो आपका सिलेक्शन डेफिनेट है। मैं एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ बता देता हूँ, जीसी जाकर सर से आप अवगत हो, लक्ष्य बुक के राइटर और जयपुर में सबसे बड़े इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन पढ़ाते हैं, अपने आप में ब्रांड है। अब जब बाकी टीचर्स भी ऐसे ही विख्यात टीचर्स हैं, फर्स्ट ग्रेड टीचर यूनिवर्सिटी से पीएचडी होल्डर, प्लस जयपुर के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट जो कि आरएस आईएएस के लिए जाना जाता है उसमें पढ़ाते हैं, उदयपुर की टॉप मोस्ट फैकल्टी, ये सर सिविल वालों को पढ़ाते हैं, जोधपुर की टॉप मोस्ट फैकल्टी, मैं जयपुर आपको पढ़ा ही रहा हूँ, जोधपुर मृत्युंजय सर आरएस मेंस आईएएस मेंस सब कुछ क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ऐसे ऐसे एजुकेटर हमारे साथ, जिनका दिव्या मैम हुए, कुलदीप सर हुए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं पटवार स्पेशल में, जिसकी फीस है दोस्तों 6 महीने बचे हैं, ये फीस है। आपको रेफर कोड अप्लाई करना है BS बाटी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अनअकैडमी ज्वाइन। किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी भी प्रकार की। ओके ठीक है, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारा जो सुपर डुपर बैच रहेगा उसमें क्या क्या रहेगा, कि आप इस बात को ध्यान रखिए, अनअकैडमी के द्वारा जो हमारा लेट्स क्रैक इट वाला बैच हो रहा है,
तो 3 मंथ्स का मैथ्स का जो स्पेशल सुपर डुपर बैच ले सकते हो आप, जिसकी 3150 फीस रहेगी। 10% डिस्काउंट के लिए BS बाटी कोड यूज करना है। ये बैच लॉन्च हो रहा है 29 जुलाई को शाम को 7 बजे से। स्पेशल मैथ्स का है, मैथ्स स्पेशल। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, 100% गारंटी के साथ मैथ सीख जाओगे। ओके गाइस, तो हम जैसा कि अर्थमेटिक आपको शाम को 7 बजे पढ़ा रहे हैं। स्पेशल क्लास फ्री होती है 4 बजे, बट टुडे ये क्लास 10 बजे है, आप डेमो ले सकते हो। और एडवांस स्पेशल बैच होता है सुबह 9 बजे। तो ठीक है दोस्तों, 29 तारीख को मिलते हैं हम सुपर डुपर वाले बैच में। फटाफट इनरोल कर लीजिए, अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए। 10% ऑफ के लिए कोड यूज कीजिए BS पार्टी। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर लाइफ। मिलते हैं नए सेशन के साथ।